लेट अस कैलकुलेट पाई। अब देखो आपके सामने मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया है और हम लोग करने क्या वाले हैं, इसका डायमीटर मेज़र करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस मेज़र करेंगे और रेशियो लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मापते हैं इसका क्या बोलते हैं, डायमीटर। सबसे पहले डायमीटर ही माप लेते हैं। ठीक है, बिकॉज डायमीटर और सरकमफ्रेंस के रेशियो लेने का मतलब सिंपल यही हुआ कि आप सरकमफ्रेंस और डायमीटर का कंपैरिजन करने जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो हम डायमीटर मेज़र कर लेते हैं। चलो, तो हमने डायमीटर माप लिया। हमने क्या, हमने एक धागा लिया, ठीक है, और धागे के एक एंड को यहाँ पकड़ा और दूसरे एंड को यहाँ, और फिर इतना बड़ा धागा कट कर लिया। समझ रहे हो, यानी हमने डायमीटर के लेंथ के बराबर एक धागे को क्या किया है, कट कर लिया। मेरे हाथ में धागा, आप इमेजिन करो कि मेरे हाथ में धागा है और ये धागा बिल्कुल इस डायमीटर के लेंथ के बराबर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इस धागे को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। इस धागे के एक एंड को यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे लपेटेंगे। ठीक है, तो फिर ये इतना बड़ा धागा पूरा लेंथ तो कवर कर नहीं पाएगा, इतनी तो गारंटी है ना। तो फिर ये धागा कहीं पे आके ऐसे रुक जाएगा। तो मान लेते हैं ये धागा जब मैंने इसको इसके ऊपर लपेटा तो फिर कुछ यहाँ आके ये रुक गया। ठीक है, मतलब ये जो कर्व लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। ओके, अगेन फिर मैंने इस धागे को लिया, फिर एक एंड यहाँ रखा और फिर से इसको ऐसे लपेटा। समझ रहे हो, तो फिर से हम इसको लपेटेंगे, फिर ये जाएगा ऐसे और कहीं जाके ये ऐसे रुक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगेन इस डायमीटर के लेंथ के बराबर है। क्लियर हो गया। फिर मैंने धागे को उठाया और फिर यहाँ पे जहाँ ये एंड किया था, फिर वहाँ पर धागे का एक एंड रखा और इसके ऊपर ऐसे लपेटा। ठीक है, तो फिर पता चला कि ये ऐसे गया और यहाँ आके रुक गया। मतलब अभी तक मैंने कितना लेंथ मेजर कर लिया, ठीक है, इतना धागे के जरिए, है ना। ये 3 डायमीटर आया यहाँ से यहाँ तक, एक डायमीटर यहाँ, फिर एक और डायमीटर यहाँ से यहाँ, फिर एक और डायमीटर यहाँ से यहाँ। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ जो है ना ये बच गया। समझ लो, 3 बार डायमीटर के लेंथ के बराबर धागा इस पे रखने से, ठीक है, इतना लेंथ तो कवर हो गया, बट ये छोटा सा लेंथ क्या हो गया, रह गया। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है वो 3 इंटू डायमीटर से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये लेंथ थोड़ा सा बच जा रहा है। यहाँ तक तो भी समझ में आ गया कि जो सरकमफ्रेंस है आपका, दिस इज ग्रेटर देन 3 इंटू व्हाट, डायमीटर। आप इसको डायमीटर कह दीजिए, ये पूरा आपका सरकमफ्रेंस है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर प्लस दिस लेंथ, है ना। तो फिर ये लेंथ कितना बड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो जब मैं इस लेंथ को इस डायमीटर के लेंथ से कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि ये लेंथ जो है आपका इस डायमीटर के 1/7 लेंथ से थोड़ा सा कम है, एकदम जरा सा कम है। ठीक है, जैसे देखो आपने यहाँ देखा होगा, मार्क किया होगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने क्या किया पता, यहाँ पे मैंने डायमीटर को 7 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो हर एक छोटा सा पार्ट जो है ना पूरे डायमीटर का 1/7 है, यानी दिस लेंथ इज d/7। और आपका ये जो लेंथ आ रहा है, इतना छोटा सा लेंथ है, जब मैं इसको डायमीटर से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये इस d/7 से जरा सा छोटा है। ठीक है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि लगभग बराबर ही है। एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, मुझे दिख रहा है कि एकदम देखो थोड़ा सा घट जा रहा है। इस लेंथ को जब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बस ये जो 1/7 लेंथ है ऑफ डायमीटर, इससे बस जरा सा कम रह गया। तो चलो थोड़ी देर के लिए उस जरे से को हम इग्नोर करते हैं। तो हमें लग रहा है कि जो सरकमफ्रेंस का लेंथ आ रहा है वो 3D और प्लस ये जो d/7 है उसके लगभग बराबर आ रहा है। अब इसको ज़रा हम ऐड करते हैं, तो इसमें आप d कॉमन ले सकते हो, तो दिस इक्वल टू 3 + 1/7 इंटू डी, एंड 7 3 जा 21 + 1 दैट इज 22/7 इंटू डी।
और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया c/d जो है वो कितना आ रहा है 22/7। और c/d को ही क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, राइट। यानी पाई की वैल्यू हमें निकल के आ गई 22/7। ठीक है, आखिर आप पाई की जगह 22/7 वगैरह यूज करते हो है ना, तो हमें भी तो वही आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें दिमाग में है कि मेरा जो c है वो असल में एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ, जो छोटा सा बचा हुआ लेंथ था जिसकी जगह जिसको आपने d/7 लिखा है, ये एग्जैक्टली d/7 नहीं है। समझ में आया, थोड़ा सा ये छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई जो है ना वो 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा है ना, इसको 22/7 के बराबर लिख देना, एकदम कि बराबर ही है, क्या होगा, एक तरह से गलत हो जाएगा। अलग बात है कि आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें पाई की जगह 22/7 लेके कैलकुलेट करते हो, बट पाई यानी c और d का रेशियो, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, यह एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है, बल्कि उससे थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। पाई अलग नंबर है, 22/7 अलग नंबर है। पाई 22/7 के करीब करीब है, लगभग दोनों की वैल्यू सेम है, बट मुझे पता है कि पाई इसके बराबर नहीं है ना, थोड़ा सा छोटा है। देखो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोगों को तो ये पता होता है कि हाँ पाई और 22/7 सेम नहीं है। ठीक है, जब सेम नहीं है तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बहुतों को नहीं पता है। असल में 22/7 जो होता है वो बड़ा है और पाई उससे थोड़ा सा छोटा है।